Good morning, students. Welcome to Sri Krishna online classes. Today's our topic is France abolished monarchy and become a republic. फ्रांस में कैसे राजतंत्र का अंत हुआ और वह कैसे एक गणतांत्रिक देश बना. Situation in France continue to be tense during the following year, though Louis XVI has signed the constitution. हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ के जो 3 स्टेट के लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, जो फिलोसफर थे उनके अगुवाई में. तो जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया. He entered into secret negotiation with the king of Persia, rulers of other neighboring country who were worried by the development France and make plan to send troops to put down the events had been taking place there since the summer of 1789. यद्यपि उसने साइन कर दिया था लेकिन उसके बाद भी वह पर्सिया के राजा से गुप्त वार्ता में लगा हुआ था कि कैसे इस स्थिति से उबर सके, और भी उसके जो पड़ोसी राज्य थे, जो राजा थे, वो भी जो फ्रांस में हुई थी, क्योंकि पहले राजशाही थी सभी जगह और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ चल रहे थे. तो वो जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो रही थी तो इसकी तरफ वो सभी चिंतित थे, जो 1789 की गर्मियों में जो घटनाएं घटित हुई थी इसके प्रति. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया. इन घटनाओं के दौरान जो नेशनल असेंबली थी, जो उसने नेशनल असेंबली जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वो बनी थी, उसने अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी. हजारों की संख्या में जो स्वयंसेवक थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की करने के लिए चल पड़े. दे सा दिस एज ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप. जो युद्ध, वो इस युद्ध को एक जनता का राजा के विरुद्ध जो युद्ध है, एक पहले राजशाही थी तो अब जो प्रजातंत्र है वो लागू करने की कोशिश कर रहे थे, जो वॉलेंटियर्स थे, जो नेशनल असेंबली के लोग थे. तो इस युद्ध को वो राजा के खिलाफ युद्ध समझ रहे थे. अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग दे सेंग वाज द मर्सिले कंपोज्ड बाय द पोएट रोगे डे डिसले. वो देशभक्ति के गीत गा रहे थे, जो रॉजर दी लाइल पोएट जो थे उनके जो द्वारा लिखी गई पंक्तियां थी, मर्सिले. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. पहली बार उन्होंने ये जब पेरिस की तरफ गाए, ये वॉलंटियर्स ने मर्सिलाइज जो गीत था इसका नाम तभी पड़ा. द मर्सिलाइज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. और अब मर्सिलाइज था वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया था. द रेवोल्यूशनरी वार्स ब्रोट लॉस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी टू द पीपल. जो ये क्रांतिकारी आंदोलन हुआ इससे लोगों को बहुत ही हानि पहुंची, इकोनॉमिक रूप से भी उन्हें, आर्थिक रूप से भी उन्हें समस्याएं हुई. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट. जब आदमी युद्ध के जो मोर्चे के ऊपर लड़ रहे थे, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. औरतों ने अपने घर की जो जिम्मेदारी है, अपने बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण निभाने की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क कन्विंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, जो जनसंख्या में थे, कि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें अमीर लोगों को ही वोट का अधिकार दिया गया, उन्हीं को अधिक अधिकार दिए गए हैं. इसमें और अधिक इसमें फैलाव करने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता थी. पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन. पॉलिटिकल क्लब बनाए गए जहाँ पर इन बातों के ऊपर चर्चाएं होती थी कि गवर्नमेंट को कैसे अपनी पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर जो पॉलिटिकल क्लब होते थे वो एक लोगों को एकत्रित करते थे, वहाँ पर बातें अपनी रखते थे. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन. सबसे महत्वपूर्ण क्लब इनमें था जैकोबिन क्लब, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस. इसका नाम, जो जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन सेंट जैकोब जो पेरिस में थे उनके नाम पर पड़ा. वुमेन who had been active throughout this period formed their own clubs. औरतों ने भी इस दौरान अपने क्लब बनाए, जो कि हम अगले के टॉपिक में पढ़ेंगे.
The members of the Jacobin Club belong family to the less prosperous section of society. जो लोग इस क्लब से जुड़े हुए थे वो अधिक समृद्धशाली नहीं थे. They include small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printer, as well as servant and daily wage worker. जो इस जैकोबिन क्लब में जो लोग थे उनमें दुकानदार, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर या जो नौकर थे या जो डेली कमाते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, वो इस क्लबों में शामिल थे. देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. उनके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे. ए लार्ज ग्रुप अमोंग द जैकोबिन डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स. जो यूनिफॉर्म वो पहनते थे एक लंबी ट्राउजर होती थी जो कि गोदी में लोग जो काम करते हैं उनके जैसी होती थी. दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेज. ये जो उनके विरोध में एक तरह से जो फैशनेबल लोग यूनिफॉर्म पहनते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे जो घुटनों तक की ब्रीचेस पहनते थे. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. यही तरह से जैसे उनके खिलाफ वो वैसे यूनिफॉर्म पहनते थे, इस तरह से वो एक तरह से जो कुलीन वर्ग की सत्ता है उसकी समाप्ति की एक तरह से ये उसके तौर पर देख रहे थे. दी जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सन्स क्लस्टर. ये जो जैकोबिन कहलाई, सन्स क्लस्टर कहलाई, लिटरली मीन दोज विदाउट नी ब्रीचेज. इसका मतलब मीनिंग था जो नी ब्रीचेज के विदाउट जो यूनिफॉर्म पहने वो. सन्स क्लस्टर्स मीन वोर इन एडिशन द रेड कैप द सिम्बल्स लिबर्टी. जो सन्स क्लस्टर के लोग थे वो पुरुष थे, वो रेड कैप पहनते थे जिसका मतलब था रेड कैप थी वो लिबर्टी, स्वतंत्रता की गोत्यक थी. ह्यूमन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. औरतों को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड. 1792 की गर्मियों में जैकोबिन क्लब के लोगों ने जो उनको बहुत अधिक इस बात पर गुस्सा आया कि जो फूड की कीमतें वो बहुत अधिक बढ़ गई थी, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ द ट्यूलेरिस, मैस्केड द किंग गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल हावर्स. वो पैलेस की तरफ चल पड़े 10 अगस्त की और वहाँ पर उन्होंने जो राजा का गार्ड है उसको मार दिया और राजा को भी कुछ समय के लिए बंधक बना लिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में असेंबली ने जो शाही परिवार था उसको कैद करने के लिए वोट किया. इलेक्शन वर हेल्ड. चुनाव हुए. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू. अब सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, मैन को, पुरुषों को सिर्फ 21 साल से जो ऊपर थे उनको वोट का अधिकार दिया गया, चाहे वो गरीब हो या अमीर. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन. जो नई असेंबली जो गठित की गई उसको कन्वेंशन नाम दिया गया. ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक. 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्ची है उसका अंत हो गया. अब एक फ्रांस है वो एक गणतांत्रिक देश बन गया, रिपब्लिक बन गया. एज यू नो ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. रिपब्लिक का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पर जो देश का गवर्नमेंट का हेड है वो जनता के द्वारा चुना जाता है. देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची. वहाँ पैतृक रूप से शाही सत्ता नहीं होती. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट some other countries that are republic and investigate when and how they become. कुछ देशों के बारे में आप पता कीजिए जो कैसे रिपब्लिक थे, पहले वो शाही थी, सत्ता थी वहाँ पर, और कैसे वो रिपब्लिक बने. लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई. ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde. 21 जनवरी 1793 को उनको पैलेस के बाहर फांसी दे दी गई. द क्वीन मैरी एंटोनियोट मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. जो उनकी रानी थी मैरी एंटोनियोट, उनको भी कुछ दिन के बाद ही फांसी दे दी गई. थैंक यू स्टूडेंट्स. सो टुडेज होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली and learn. Thank you.